बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स की वर्ल्ड कप स्पेशल ट्रांसमिशन में खुश आमदेद कहता है कि जहाँ पे ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप रोजाना रात के इस पहर हम इस महफिल को सजाते हैं और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस के बारे में और साथ साथ वर्ल्ड कप से जुड़ी खबरों के बारे में। और जैसा कि आपके इल्म में है कि आज न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान की टीमों के दरमियान मैच खेला गया। इब्तिदा में न्यूजीलैंड की टीम थोड़ी सी लड़खड़ाती हुई नजर आई, लेकिन उसके बाद फिर 288 रन करने में कामयाब हुई। और जवाब में जिस तरह भी आपने प्रैंक इब्तिदा में भी देखा कि अफगानिस्तान की टीम मैच 139 रन बनाकर आउट हो गई और यूं 149 रन के बड़े मार्जिन से यहां पर न्यूजीलैंड की टीम ने कामयाबी ना सिर्फ हासिल की बल्कि पॉइंट्स टेबल पे अपनी जो है रन रेट को भी उन्होंने काफ़ी हद तक बेहतर बना लिया। आज के मैच को डिस्कस करेंगे, साथ साथ चूंकि कल इंडिया का मैच है बांग्लादेश के साथ, दो जो है सब कॉन्टिनेंट की टीम एक दूसरे के बदले मुकाबिल होंगी, उस मैच को भी डिस्कस करेंगे और साथ साथ पाकिस्तान के कैंप के हवाले से भी कुछ खबरें आ रही हैं। इन तीनों मुद्दों को आज के शो में हम मौजूद सुखन बनाएंगे। लेकिन हमारे साथ आज जो दो ऐसी शख्सियत मौजूद हैं, इन दोनों का क्रिकेट से बड़ा गहरा ताल्लुक है। मेरे साथ जो पहली शख्सियत मौजूद है, पाकिस्तान के बड़े ज़बरदस्त मिडिल ऑर्डर बैट्समैन और एक ऐसे घराने से इनका ताल्लुक है जिनकी क्रिकेट में बड़ी सर्विसेज हैं। लैरी पॉटर की अंडर 19 टीम के खिलाफ, रमीज राजा की अंडर 19 टीम की इन्होंने नुमाइंदगी की, पाकिस्तान के मिनी टेस्ट क्रिकेटर। और एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट का सबसे मुश्किल एरा था 90s, वहां पर इन्होंने पाकिस्तान की डोमेस्टिक की मजबूत तरीन टीम PIA की नुमाइंदगी की। और PIA की नुमाइंदगी करना उस वक्त ऐसा ही था कि जैसे आप पाकिस्तान के लिए टेस्ट है क्रिकेट है खेल रहे हो। मेरे साथ मौजूद हैं फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर क्वालिफाइड कोच सगीर अब्बास साहब, शो में खुश आमदेद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सगीर भाई, कैसे हैं आप? थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और माशाल्लाह मैच भी खेलकर आ रहे हैं, ओवर 50 कैप्टन भी हैं, ओवर 60 ओवर 60। हाँ जी, मोइन खान पे नाइट मैच था कल हमारा, फास्ट बॉलिंग कर ली तो आज बस बात कम निकल रही है। वैसे तो कहते हैं कि खवातीन से और क्रिकेटर से उम्र नहीं पूछनी चाहिए, लेकिन ये ओवर 60 आप जो खेलने जा रहे हैं, इससे लोगों को ये तो पता चलेगा कि आप 60 तो क्रॉस कर गया है। जी जी बिल्कुल, बड़ा बुरा हो रहा है, होना नहीं चाहिए था। अब जरा ख्याल करके जाना। लेकिन आपको देख के लगता है ओवर 16 है वैसे भी। नहीं अली भाई, सब अंकल कहने लग गए। ऑलराइट जनाब, सगीर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट का एक बड़ा नाम। और साथ साथ जो दूसरी शख्सियत मौजूद है, जब ये हमारे शो में होते हैं, इस वक्त तक जब तक मैं इनका नाम लेता हूँ उस वक्त तक ही माहौल जो है शो का सही रहता है, क्योंकि उसके बाद ये होते हैं, मैं होता हूँ और शो में एक चीखम चिल्लाने की आवाज़ें होती हैं, एक अजीब व गरीब माहौल बन जाता है ना चाहते हुए भी। हालांकि लोग ये समझते हैं कि शायद हम कुछ मिल बांट के बात करते हैं, हम बात ज़रूर करते हैं मिल बांट के, लेकिन शो से पहले हम दोनों हाथ मिलाते हैं कि आज के शो में कुछ नहीं होगा। लेकिन उसके शो जैसे ही शुरू होता है, मेरे डायरेक्टर की आवाज़ मेरे कान में आती है, कैमराज ऑन होते हैं, पता नहीं इनको क्या हो जाता है और ये समझते हैं पता नहीं मुझको क्या हो जाता है। हम सबके बहुत ही अपने इस शो की जान का मर्ज़ा इफ़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम इफ़ी भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम अली, थैंक यू। ताल्लुकात यहीं तक ही सही रहते हैं बस? नहीं, हमारे ताल्लुकात क्रिकेट खराब करती है। हाँ नहीं, क्रिकेट नहीं खराब करती ना, मसला ये आप मानते नहीं है चीजों को, बहस करते हैं, उस तरह से बताते नहीं है उन चीजों को जो मानने वाली हो। क्या अब आपकी मर्जी के सवाल करूं मैं? नहीं, मर्जी के सवाल नहीं, आप कम से कम अपनी क्रिकेट को उस तरह से तो सवाल में रखा करें। अच्छा, अभी सगीर भाई आप विटनेस हैं, आप देखेंगे अभी मैं बात करूंगा कहाँ की और ये खुद लेके जाएंगे और फिर उसके बाद मुझसे मैच शुरू करते हैं। जरा मैच समरी दिखाइए जनाब कि आज हुआ क्या। आज के मैच में जो अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमों के दरमियान मैच खेला गया, कि मैच समरी आपके सामने स्क्रीन पे, जहाँ पे 71 रन स्कोरिंग के लिए फिलिप्स ने और टॉम लेथम जो कैप्टन है, जिनके वाले रॉड लेथम जो है 92 का वर्ल्ड कप भी खेले न्यूजीलैंड के लिए, 68 रन स्कोर किए। विल यंग ने 54 रन स्कोरिंग के लिए 288 रन बनाए 6 विकेटों के नुकसान पर। और जवाब में अफगानिस्तान की टीम जिससे उम्मीद की जा रही थी, महज 34.4 ओवर में 139 रन बनाकर आउट हो गई। रहमत शाह ने 36 रन की इनिंग खेली और फर्गूसन जबकि सेंटनर ने 3 विकेटें हासिल की और यूं 149 रन के बड़े मार्जिन से यहां पर कामयाबी हासिल कर गई न्यूजीलैंड की टीम। सगीर अब्बास भाई से आगाज करेंगे, इस मैच को एनालाइज करेंगे। सगीर भाई सबसे पहले तो बताइए, ये जो फैसला था अफगानिस्तान का, ओवर कॉन्फिडेंट थे या क्या था कि टॉस जीता और टॉस जीत के पहले न्यूजीलैंड को बैटिंग की दावत दे दी? देखिए, इनकी बॉलिंग स्ट्रेंथ थी जो इनकी मजबूत समझी जाती है, स्पिनर्स बहुत अच्छे हैं और सेकंड इनिंग में जब भी हमने देखा है आजकल सेकंड इनिंग में टीमें जीत रही थी। मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया कि उन्होंने अफगानिस्तान ने क्यों बैटिंग दी। 1-2 आउट कर लिए, लेकिन उसके बाद थोड़ी विकेट सीधी हो जाती है तो रन्स बनते हैं, वो बहुत अच्छा। और उनकी टीम इस वक्त बड़ी सेट है न्यूजीलैंड की। तो अगर कोई भी मेरे ख्याल में अक्लमंद कैप्टन होता, मैं तो यही बोलूँगा वो टॉस जीत के पहले बैटिंग ना करता, खुद बैटिंग करता। और जिनकी स्पिनिंग तीन इतने बड़े स्पिनर हैं, इनके वर्ल्ड मतलब दुनिया में उनको नंबर 1 समझा जाता है, बेस्ट एक उनमें से, और उनको होते हुए उन्होंने बैटिंग ली
और मेरे ख्याल में उनका यही उनको लेके डूब गया, क्योंकि उससे पहले बड़ा अच्छा मैच जीते, इनका कॉन्फिडेंस बड़ा हाई था, लेकिन यकीनन थोड़ा सा वो मिसअंडरस्टैंड कर गया विकेट। अच्छा सर, खुद भी मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है। टेस्ट क्रिकेट में कहते हैं कि चौथी इनिंग हमेशा से मुश्किल होती है, और वनडे में दूसरी इनिंग में किसी न किसी तक वेयर एंड टियर आ ही जाता है, क्योंकि स्पाइक्स के निशान आ जाते हैं, और जो है बैट्समैन जब दौड़ते हैं तो उसके भी स्पाइक्स के निशान आ जाते हैं, फिर आप रोल भी लेते हैं उसके बाद सेकंड इनिंग से पहले। तो जैसी भी टीम हो, उसके स्पिनर सेकंड इनिंग में थोड़ा सा काम करते हैं और बैटिंग करने वाली टीम को मुश्किलात होती है। अफगानिस्तान की टीम मैनेजमेंट का ये फेलियर है, या आप समझते हैं ये कैप्टनसी का फेलियर है जो ये डिसीजन हुआ है? ये मिलके ही बात हुई होगी, इनके मैनेजमेंट भी बैठी होगी, कोचेस सबसे बड़ा तो देखें कोचेस का हाथ होता है इसमें, जो कैप्टन को मशवरे देता है। आपको उस वक्त कोचेस की सुननी है या अपनी चलानी है, ये फिर उस पर डिपेंड करता है। देखें विकेट पे जब रोल होता है वो भी बड़ा ट्रिकी होता है, हैवी रोल लेना है, 3 मिनट लेना है, 5 मिनट लेना है, ये भी बड़ा मुश्किल डिसीजन होता है कैप्टन के लिए कि भाई सेकंड इनिंग में मैंने क्या करा। फर्स्ट इनिंग में तो आपको फ्रेश विकेट मिलती है, वो जो टाइम होता है सेकंड का, वो ज़रा कैप्टन भी सोचता है भाई मैं क्या करूँ, लेकिन मशवरे भी लेता है। लेकिन यकीनन एक्सपीरियंस जो कैप्टन होते हैं वो उनको इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन देखिए विकेट रीड करना बहुत मुश्किल काम है, वो क्रिएटर भी होगा, वो भी उसको भी ज़रूर प्रॉब्लम होगी कि वो विकेट के बारे में क्या राय लेता है, खुदा ना खास्ता गलत कहता है तो फिर उसके ऊपर भी आ सकता है। तो ये बड़ा मुश्किल डिसीजन होता है। लेकिन ये है कि स्लो होती है विकेट जब रोल होता है, सेकंड इनिंग में जब स्पाइक्स पड़ते हैं, उसके बाद यकीनन विकेट का बिहेवियर थोड़ा सा स्पिनर्स की तरफ जाता है। लेकिन ये कि थोड़ा सा ओस जब पड़ जाती है तो फिर, लेकिन अफगानिस्तान के जो बॉलर हैं वो फ्लाइट वाले बॉलर नहीं है, ज़्यादातर उनके बॉल लाके मारते हैं, लो ट्रेजेक्ट्री से करते हैं, तेज करते हैं। उसको देख लें, उनको वो फेवर करता है ओस, क्योंकि उनकी बॉल स्केट करती है और ब्रेक भी उसी में हो जाती है। तो मेरे ख्याल में इनका डिसीजन बहुत ख़राब था, उसकी वजह से इनको थोड़ा नुकसान उठाना पड़ा। आपको क्या लगता है फिर भाई, क्योंकि इन्होंने भी जडेजा को रखा हुआ है, बैटिंग का कंसल्टेंट रखा हुआ है, साथ साथ ट्रॉट भी इनके साथ मौजूद हैं, क्या वजह है कि जडेजा तो समझते हैं इस किस्म की विकेटों का, उनका इनपुट नहीं होगा कि टॉस जीत के पहले बैटिंग दे दी न्यूजीलैंड जैसी टीम को? अली देखें यार, अब ये जो इवेंट होता है ना, इसके अंदर अब ये नहीं हो सकता कि पहले मैं बैटिंग करनी, दूसरी बैटिंग, आपको अपनी स्ट्रेंथ का अंदाजा होता है। रोहित शर्मा ने अगेंस्ट पाकिस्तान टॉस जीत के बैटिंग पकड़ा दी पाकिस्तान को, भैया तुमने रन ही नहीं मारे, रन मारते हैं। मैंने आपसे क्या कहा था, सवाल क्या होगा जवाब क्या होगा, सुन लेना, आपको बता रहा हूं ना। फिर ये मुझे इल्जाम देते हैं कि तुम ऐसे सवाल सुन तो लें। ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड ने टॉस जीत के अफगानिस्तान को बैटिंग पकड़ा दी। भैया हर कप्तान इतना ब्रेव थोड़ी हो सकता है जितना रोहित शर्मा है। उसके बाद साउथ अफ्रीका को आपने देखा होगा अगेंस्ट अफगानिस्तान बैटिंग पकड़ा दी बबूमा का। अब देख लिया आपने, आज भी आपने हाल देख लिया। मैं ये कह रहा हूँ अली, अफगानिस्तान की स्ट्रेंथ क्या है? बॉलिंग है ना। तो बॉलिंग में तो उन्होंने आज इतने रन मार दिए उनकी बॉलिंग को कि बचने की कोई जगह ही नहीं थी। तो डेफिनेट था कि अफगानिस्तान यहाँ अपसेट नहीं कर पाएगा। हाँ, अपसेट हो गया अफगानिस्तान से, जहाँ पर उसको मौका लगा उसने गिरा लिया इंग्लैंड को। वहाँ पर यहाँ मौका था कि 240 पे रिस्ट्रिक्ट करते, फिर मैं देखता कि कैसे बना लेता। तो आपको क्या लगता है कि 140 के ऊपर जो 3 आउट थे, फिर 144 रन की जो पार्टनरशिप लगी फिलिप्स के और लेथम के दरमियान, उसने इस मैच का मूड सेट किया और बहुत इजी खेले हैं फिलिप्स, और वो कैचेस भी ड्रॉप हुए, फील्डिंग में भी लैप्सेस नजर आए। अफगानिस्तान इस मैच में ऐसा लगा नहीं कि पिछले मैच की जो कारकर्दगी उसको लेकर आया है। अली असल में मोमेंटम होता है ना किसी भी टीम का, तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। अफगानिस्तान वो टीम है भैया जिसके अंदर आपस में थोड़ा सा इनकी मामलात में थोड़े डिफरेंसेस हैं। अशमतुल्लाह शाहिदी, उसकी इतनी पूरी क्रिकेट है ही नहीं यार, उसको आपने कप्तान बनाया हुआ है, ना राशिद उसकी सुन रहा है ना नबी सुन रहा है। चलाने की कोशिशें कर रहे हैं लोग टीम को, राशिद चला रहा है, नबी चला रहा है। मैं आपको दोबारा याद दिला देता हूँ, अगेंस्ट पाकिस्तान जब सीरीज खेली जा रही थी अफगानिस्तान की, जहाँ रन ऊपर लग जाते थे वहाँ नबी वन डाउन बल्ला उठा के आ जाते थे कि चल भाई मैं भी भर्ती के रन मार लूं। भाई आज तुम्हें मौका था, गुरबज निकल गया था, आज तुम ऊपर आते। जहां पर आपने देखा होगा न्यूजीलैंड ने गेम कहां उठाया है, 110 पे 4, उसके बाद गेम उठाया उन्होंने टॉम लेथम और ग्लेन फिलिप गले को फंस गए। यानी कि उस बॉलिंग के अगेंस्ट जिसके बारे में कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान का असल वेपन उनकी बॉलिंग है। अब वो राशिद को खेलने हैं, मुजीब को खेलने, मतलब नबी को, सबको तो खेल गया यार वो। और फिर आखिर में चैपमैन ने और उसने मिलकर ऐसा धोया है कि जनाब स्कोर इतना दूर चला गया कि अफगानिस्तान के बस से बाहर हो गया था। ये तो शुक्र है 100 रन पे आउट नहीं होगा। इनकी हिस्ट्री का भी यही कि कम रन पे आउट हो जाते हैं मारने के चक्करों में। मगर अजय जडेजा का आपने इसमें जिक्र किया था, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए उनका भी मानना ये था कि मॉइस्चर मिलेगा, फ्रेश विकेट है, थोड़ा सा हो सकता है चांस लग जाए, जल्दी आउट कर लें, और वो मौका लग भी गया। मगर फिर वही बाबर आजम स्टाइल ऑफ कप्तानी अशमतुल्लाह शाहिदी की, भूल गए, फील्डर पीछे ले लिए, सिंगल डबल करके, ठीक है आपने रन्स बना दिए। जब बैट्समैन को करेज होती है कि भैया वो स्ट्राइक रोटेट कर रहा है
तो इतना तो मजा हुआ। टॉम लैथम भी है ना यार, वो कुछ भी है, बैट्समैन तो है ना यार, उसने चला लिया ग्लेन फिलिप्स को नीचे मार। मुझे ब्रेक में इस मैच को हम वाइंड अप करेंगे, तफसील से इन्होंने न्यूजीलैंड को डिस्कस किया। अफगानिस्तान का प्रॉब्लम क्या है बैटिंग में? गुरबाज रन्स करेगा तो रन्स होंगे, गुरबाज रन्स नहीं करेगा तो रन्स नहीं होंगे। ये एक ही उनका अच्छा प्लेयर नजर आ रहा है पूरे, जब से हम देख रहे हैं तकरीबन 1 साल से गुरबाजी करता है तो इनका रन चलते हैं। ये थोड़ा सा फास्ट बॉलर पे मुझे स्लो, स्पिनर्स पे भी बहुत अच्छे नहीं है, लेकिन मैंने देखा जब शॉर्ट पिचेस इनको अच्छी होती हैं तो ये थोड़े से घबरा जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान ने भी एक दफ़ा इनको शॉर्ट पिचेस की तो बड़ी जल्दी आउट हो गए थे। आज भी जो इनके बॉलर मारते हैं विकेट पे लाके गेंद, जिनको विकेट पे लाके उनको बाउंस अच्छा मिल रहा है इन विकेटों पे, तो इसीलिए वो आउट भी कर रहे हैं अच्छे। और यही मुझे वजह लग रही है कि ये बहुत जल्दी आउट हो गए। लेकिन ये फिर भी मैं दोबारा यही कहूँगा, अगर कहीं ये पहले बैटिंग उनको खुद कर लेते और बॉलिंग करते तो शायद 19-20 मैच होता। ठीक है, इतना वन साइडेड मैच नहीं होता। सगीर अब्बास साहब का और हमारे एनालिस्ट कमर जैफरी साहब का यही कहना है कि इस मैच में थोड़ी सी गलतियाँ की हैं अफगानिस्तान की टीम ने, जिसकी वजह से गुज़िश्ता मैच की कारकर्दगी को यहाँ पे कैरी नहीं कर सके। इस मैच को यहीं पर वाइंड अप करेंगे, क्योंकि इफ़वी भाई हों और नेक्स्ट डे मैच हो इंडिया का, तो ऐसा हो नहीं सकता कि उसको हम ज़्यादा डिस्कस ना करें। इंडिया वर्सेस बांग्लादेश, बड़ा मैच, बड़ा मुकाबला, और यहां पे होने वाला है एक बड़ा टाकरा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम डिस्कस कर रहे थे अफगानिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड मैच को। अब हम बात करेंगे बांग्लादेश और इंडिया के दरमियान कल जो मैच पुणे में खेला जा रहा है। अब तक जो दोनों टीमों के दरमियान सूरत हाल रही वो जरा दिखाएंगे हेड टू हेड। क्या अब तक दोनों टीमों के दरमियान कितने मैचेस खेले गए और कौन सी टीम का पलड़ा भारी रहा। ऑब्वियसली इंडिया का मजबूत टीम है, इसलिए उसने 40 में से 31 मैचेस में कामयाबी हासिल की। 8 मैचेस में बांग्लादेश को कामयाबी मिली, एक मैच का नतीजा नहीं आया। इंडिया में ये दोनों टीमें 3 मरतबा एक दूसरे के आमने सामने आई और तीनों मरतबा इंडिया ने फतह हासिल की। जबकि 2020 से 2023 तक 4 में से 1 मैच जो इंडिया जीता और 3 मैचेस में बांग्लादेश ने कामयाबी हासिल की। तो जो 3 साल का आखिरी स्पैन है, इसमें बांग्लादेश थोड़ा सा डोमिनेट करता नजर आ रहा है। और वर्ल्ड कप में 3 मैचेस में इंडिया जीता, 1 में बांग्लादेश ने कामयाबी हासिल की। 2007 का वर्ल्ड कप था ये। मजमूई तौर पर दोनों टीमें 4 मरतबा एक दूसरे के आमने सामने आई। ये 2020 से 2023 में ये क्या हो गया आपकी टीम को? अली देखें, अभी मैं ख्याल में बांग्लादेश के अगेंस्ट जो सीरीज लॉस की इंडिया ने वहाँ बांग्लादेश के अंदर, वो यकीनन डेंट था, मगर वहाँ से उनको कुछ पॉजिटिव्स भी मिले। डबल सेंचुरी ईशान किशन की आई तीसरे ओडीआई में, कुलदीप ने अच्छा परफॉर्म किया, शार्दुल ठाकुर वहाँ से निकल कर आए। तो मैं ये कह रहा हूँ लड़के तो आपको मिले हैं, ऐसा नहीं है कि आपने बेंच पे लड़कों को बिठाया सिर्फ इसलिए कि तुम तालियां बजाओ और उसके बाद तुम्हें मैच वैच नहीं मिलेंगे, फिर तुम्हें घर भेज देंगे, दोबारा डोमेस्टिक में जाना। हर लड़का आजमाया हुआ है, जहाँ जहाँ मौका मिला वहाँ आजमाया। अब ये पुणे की बात कर रहे हैं जहाँ पर इंडिया ने खेलना है, यकीनन मुझे ऐसा लगता है कि ये वो टाइम है जहां रोहित शर्मा अपनी टीम में चेंजेस करेंगे। हो सकता है यहाँ पर आपको कल ईशान किशन खेलते हुए मिल जाएं, नीचे आपको सूर्या कुमार यादव भी इन्होंने बिठाया हुआ है। अच्छी टीआरपी है उसकी T20 के अंदर। ओडीआईज में हालांकि वो नाकाम जरूर हैं, 22-24 का एवरेज है उनका कई मैचेस के अंदर, मगर ठीक है, उनको भी मौका लग सकता है। विराट कोहली आपको पता है यहाँ पे 2 सेंचुरियां भी मार चुके हैं, 350 भी हैं, 450 रन मारने वाले वाहिद इंडिया ने जो पुणे के स्टेडियम में अच्छे रन कर चुके हैं। तो हैप्पी एंडिंग राउंड है इंडिया के लिए, आसान मैच होगा मुझे ऐसा लगता है कि भले वर्ल्ड कप का मैच हो। अपसेट का मुझे तो कोई तवक्को नहीं है कि बांग्लादेश कोई अपसेट कर सकता है, क्योंकि बांग्लादेश की भी अगर टीम देखी जाए बड़े मसाइल में आई है। ये भी यहाँ पर भी आपको याद होगा तमीम इकबाल का भी बड़ा इशू चल रहा है। तो ये भी वही दोस्ती यारी 11 बना के आए हैं। शाकिब आपको पता है, महमूदुल्लाह रियाज को बड़ी मुश्किल से उन्होंने डाला इस टीम के अंदर, ठीक है, वो भी अपने नंबर पे आने के लिए जगह के लिए चीख पुकार मचा रहे होते हैं। याद होगा आपको 2022 में भी नहीं लेके गए, 2021 में भी लेके नहीं गए। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश के मसाइल तकरीबन एक ही जैसे आते हैं। भले ठीक है, पाकिस्तान की सक्सेस रेशो बांग्लादेश से जरूर ज्यादा होगा, मगर बांग्लादेश का कोई मुकाबला मुझे नजर नहीं आ रहा है यहाँ पे इंडिया। ठीक है सर, आपने तो खेली भी शायद जाके बांग्लादेश में लीग काफी खेले, क्या वजह समझ रहे बांग्लादेश की डिक्लाइनिंग फेज में क्यों आ गई है? क्योंकि हम ये देख रहे हैं, इफ़वी भी बात कर रहे हैं कि तमीम जैसा ओपनर हमें उनके पास नजर नहीं आ रहा। अब शहरियार नफीज की रिप्लेसमेंट शायद उनको अभी तक नहीं मिल सकी है। फिर उसके बाद जो उनके नासिर आए थे उन पे बैन भी लगा कुछ अर्से के लिए। बड़े अच्छे वो बैट्समैन थे, ऑफ स्पिन भी अच्छी कर लेते थे। क्या वजह है कि बांग्लादेश का जो यंग ब्लड है, जो यंग किड्स हैं, उनके यंग लेग्स हैं, वो उस तरह से पोटेंशियल उनमें नहीं है, या वो मैच का प्रेशर नहीं ले पाते?
नहीं, पोटेंशियल तो है और प्रेशर का भी ये है कि हैंडल कर लेते हैं, लेकिन इनकी ज़रा इंजरीज काफ़ी इस 1-1.5 साल के टेन्योर में। फास्ट बॉलर बड़े अच्छे हैं उनके, हाँ, 2-3 अच्छे बॉलर हैं, मतलब कि आईपीएल भी खेलते हैं, उसमें से उनके कई बॉलर, ऐसी बात नहीं है। लेकिन यही है कि मेरे ख्याल में बांग्लादेश का जो स्ट्रक्चर वो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि मैंने खुद जाके देखा, अब तो इतना पैसा मोहम्मद लीग शायद आप खेले हैं वहाँ, मुझे याद। जी जी बिल्कुल, और इतना अच्छा वहाँ का स्ट्रक्चर बना हुआ है, बकायदा बड़े ज़बरदस्त ग्राउंड्स बन गए हैं, बड़े अच्छी प्रैक्टिस की फैसिलिटीज़ दे दी गई हैं। मतलब ये है कि हमारे पाकिस्तान से अच्छा वो उन्होंने फैसिलिटेट किया हुआ है अपने प्लेयरों को, और पैसे भी मेरे ख्याल में कोई इतने कम नहीं हैं जो कि असल प्लेयर्स को चाहिए होते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में इंजरीज और आपस में प्लेयर्स पावर है वहाँ पे जिसके से उनकी टीम को जी प्लेयर पावर है कि जिसके से असर आ रहा है। हाँ, देखें ना, मेन प्लेयर उनका साकिब है, वही जो करता है ज़्यादातर वही, लेकिन प्लेयर्स पावर होनी नहीं चाहिए। लेकिन वहाँ पे प्लेयर्स पावर, जहाँ पे प्लेयर्स पावर होगी वहाँ पे ये दोस्ती यारियाँ तो होंगी। तो अगर ये चीज़ थोड़ी ख़त्म हो जाए वहाँ पर भी, लेकिन आपको पता है साकिब नंबर 1 प्लेयर है इनका, तो वो जो चाह रहा है वो हो रहा है। अब तमीम इकबाल बहुत अच्छा प्लेयर था, उनको क्या इनकी आपस में दुश्मनी थी, दोस्ती थी, जो भी थी, कह रहा था उसने बीच में ये बोला था उसने रिटायरमेंट वापस भी ले ली भाई, क्या रिटायरमेंट उसने वापस उसने शायद ये बोला था कि मैं कुछ मैच खेलूंगा, कुछ मैच में जो सिलेक्टेड मैच है वो खेलूंगा। तो साकिब ने ये बोला कि नहीं, आपने पूरे मैच खेल लें तो फिर हम आपको लेंगे। तो यकीनन जब एक सीनियर प्लेयर होता है वो अपनी कैपेसिटी जानता है, अगर वो इस तरह बोल भी रहा था, अगर मैं समझता हूँ हमारे लिए एक एसेट है, बेस्ट प्लेयर है, तो उनको लेने में कोई हर्ज नहीं था। लेकिन सर ऐसा कैसे हो सकता है कि सिलेक्टेड मैच खेलेगा, किसी ने पिच में परफॉर्म कर दिया, उसको कैसे बिठा के तमीम को ओपन करा देंगे फिर? नहीं, देखिए, मुझसे पूछिए, मेन प्लेयर तो मेन प्लेयर ही होता है ना। अब बाबर अगर अनफिट हो जाता है, वो कहता है, जैसे विलियमसन थे, उन्होंने कहा मैं कुछ मैच खेलूंगा, विलियमसन खेल ही रहते हैं, वो तो बैड लक होगी बेचारों की, जिस तरह बॉल लगी है वो। तो ये आप बड़े प्लेयर के साथ तो थोड़ा बहुत अगर कोई इस तरह का मिसहैप हुआ है तो आपको ऑब्लाइज करना पड़ता है। जी अली, देखिए यार, बांग्लादेश की टीम, बिल्कुल फैसिलिटीज़ की बात नहीं करूंगा मैं, वो तो यकीनन दुनिया की बेहतरीन फैसिलिटीज़ में आता है। 2019-20 में ख्याल में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जो है सबसे अमीर तरीन बोर्ड भी शुमार किया गया क्रिकेटिंग वर्ल्ड के अंदर। मगर यहाँ आपने ये देखना है कि टीम आपकी क्या बनती है। मुशर्रफ मुर्तज़ा जब इनके कप्तान थे तो बड़े बड़े इन्होंने मैचेस भी जीते हैं, बड़े बड़े इन्होंने अपसेट्स भी किए हैं दुनिया क्रिकेट के अंदर। एक बैलेंस नज़र आता था टीम में, खुद भी वो लीड करता था, फिर उसका पैशन भी नज़र आता था ग्राउंड के अंदर। मगर शाकिब, क्योंकि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सगीर भाई कि शाकिब आफरीदी हैं वहाँ के, ठीक है, वो जब अपनी खलीफागिरी पर आते हैं तो फिर वो पूरी की पूरी टीम खराब कर देते हैं। मसला ये है ना कि कई ग्रुपिंग जो होती है बड़ी फेवर में रहती है आपके, उस ग्रुपिंग के अंदर कई स्टार्स होते हैं तो टीम चल जाती है सबको, क्योंकि एक दूसरे से कंपटीशन होता है। जब खिलाड़ी टीम के अंदर आपस में कंपटीशन नहीं करेंगे तो फिर दूसरी टीम से क्या कंपटीशन करेंगे ना। परफॉर्मेंस आपकी जो सक्सेस होती है वो आपकी, मतलब मैं समझूं पंटरबाजी चलती है बांग्लादेश टीम, बिल्कुल चलती है। देखिए यार, इंजरीज हर टीम के साथ होती है कि इबादत नहीं है इसके अंदर। और भी जिनके आप नाम ले रहे हैं, पंटरबाजी इसलिए कहा क्योंकि पंटर है एक प्लेयर जिनका निकनेम है पंटर, और उन्हें पॉन्टिंग कहते हैं हम सब। उन्होंने कहा कि अगर इंडिया के लिए कोई मैच मुश्किल हो सकता है, इंडिया किसी मैच में हार सकता है, तो यही वो मैच है कि जहां पे बांग्लादेश इंडिया को हरा सकता है। आपको लगता है कि पॉन्टिंग जैसा जांदिया कप्तान और ये बात अगर कर रहा है कि बांग्लादेश इंडिया को हरा सकता है? नहीं तो कोलकाता में करा लेते ना, पॉन्टिंग की बात मान जाता मैं। भाई पाकिस्तान को फंसाया ना उन्होंने कोलकाता में, तो कि तुम लड़ो, 1.5 लाख अंदर होंगे, 1.5 लाख बाहर खड़े होंगे। भाई ढाका में करा देते, कोलकाता में क्यों कराया? तो मैच आपने अपसेट देख रहे हैं तो कोलकाता में जाए आप, इधर पुणे में ना आए आप। तो पुणे में तो देखा सीधा सीधा मैच है यार, इसके अंदर आप ये जरूर हो सकता है खबर बनाने के लिए, हेडलाइन बनाने के लिए। तो पॉन्टिंग ने बोला यार क्या बोलूं मैं, चलो यही बोल देता हूं मैं कि कोई हेडलाइन ही बन जाए मेरे नाम की, इतने सारे लोग। शायद वो इसलिए, अगर ऐसा क्रिकेट है ना, अगर ऐसा हो गया तो बिल्कुल वो शायद इसलिए क्योंकि रिलैक्स होके खेल रहे हो, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है बांग्लादेश की, बिल्कुल। और फिर ये भी तो है ना, अगर हो गया तो मैंने तो पहले कहा था। बताऊं, देखिए यार, उन्होंने अपने सबसे कामयाब खिलाड़ी को हटाकर रोहित शर्मा को कप्तान लेकर आए, और उस एक साल में रोहित शर्मा अगर 20 मैच खेले गए तो वो उन्होंने उसमें से जनाब 10 खेले होंगे, 10 में वो इंजर्ड ही नहीं थे, पूरे ही नहीं थी टांगे उनकी, ठीक है। अब रोहित शर्मा क्योंकि उन पे बैंक कर रही है पूरी 150 करोड़, जो बाहर है वो भी कर रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ इंडिया ने कम से कम यहाँ पर रिलैक्स तो होना ही नहीं है, और अगर रिलैक्स होंगे तो आपको पता है वहां पे काउंटर भी आता है। और फिर आपको याद होगा 2019 में क्या हुआ, फिर 2022 में अर्शदीप के साथ क्या किया, फिर शामी के साथ क्या किया। तो मैं ये कह रहा हूँ जो फैन होता है ना वो कहीं ना कहीं अपना काउंटर देता है। हम लोग तो इस काउंटर से बड़ी दूर हैं, हमें तो काउंटर मिलते ही नहीं। हमारे यहाँ जो पकड़ो जो खिला दो, ठीक है। और कप्तान से पूछो तो वो इधर उधर की बातें करके सारा टाइम खराब कर दे कि कुदरत का निजाम है, कोई किसी पे, मतलब यहाँ तो लॉजिक नहीं है। जहां आपने लॉजिक देनी होती है ना, वहां पर खिलाड़ी जो है ना कम्पीट भी करते हैं, उनको पता होता है कि उनको काउंटर मिलेगा। ऑलराइट है जनाब, हम डिस्कस करते हैं बांग्लादेश वर्सेस इंडिया मैच को जो कल पुणे में खेला
खेला जाएगा और बज़ाहिर ऐसा लगता है कि मैच जो है ये वन साइडेड मैच होगा, क्योंकि ऑब्वियसली इंडिया जो एक बड़ी मजबूत टीम है, बड़ी बैलेंस टीम है, और बांग्लादेश की वो परफॉर्मेंस इस वक्त नहीं है। ब्रेक लेंगे और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे जरा पाकिस्तान क्रिकेट के मामला को डिस्कस करेंगे इफ़ी भाई के साथ और सगीर अब्बास साहब के साथ। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर सबसे पहले हम बात कर रहे थे पाकिस्तान की क्रिकेट के हवाले से, और जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि एक मैच पाकिस्तान क्या हारा, कि अब उनके मुंह में भी ज़बानें आ गई कि जो फिक्सिंग में भी इन्वॉल्व रहे, कि जो ग्राउंड में वो थप्पड़ भी खाते नजर आए, और शायद नाना पाटेकर ने उन्हीं के लिए कहा था एक थप्पड़ जो है वो उस वक्त भी ज़रूरी था, और मैं समझता हूँ एक थप्पड़ आज भी ज़रूरी है अगर वो पाकिस्तान के खिलाफ इस तरह की बातें करेंगे। अब अक्रॉस द बॉर्डर जो है हमारे जो इफ़ी भाई के फ़ैन हैं वो ज़रूर इस बात को ज़रूर कहेंगे, मुझे ज़रूर ट्रॉल करेंगे इस बात पर कि जी मैंने इस तरह से कह दिया। लेकिन जब आप मुंह खोलते हैं तो बड़े बूढ़े ये बात कहते हैं कि बहुत सारे लोग जो है वो मुंह खोल लेते हैं और आंखें बंद कर लेते हैं। उन्हीं में से एक श्रीशांत भी हैं कि जिन्होंने स्टेटमेंट दे दिया जनाब सिर्फ एक मैच पाकिस्तान आ रहा है कि इंडिया की सी टीम भी पाकिस्तान को हरा देगी। आपके लिए तो स्टेटमेंट बड़ा अच्छा होगा कि जी इंडिया की सी टीम भी हरा देगी। अली एक तो सी टीम भी नहीं आएगी इंडिया की, चलें ये भी बता दूं मैं आपको, वो भी खलाई बात करके चलेगा। सी टीम अबे कहां खेलेगी, कहां है सी टीम, मुझे बता भाई। चैंपियंस ट्रॉफी में भेज दे वो सी टीम अपनी यहाँ पे 2025 नहीं, लेकिन सर मैं तो ये पूछ रहा हूं, ऐसे बयान हार्दिक पांड्या ने भी दिया था वेस्ट इंडीज में, क्या हुआ हार्दिक पांड्या के साथ जाके? बयान से फर्क नहीं पड़ता यार, परफॉर्मेंस से फर्क पड़ता है। पाकिस्तान ने बहुत खराब है, पाकिस्तान ने अभी तक की जो परफॉर्मेंस इंडिया में जाके दी है, ठीक है, उससे ये बात सी ही नजर आती है। मतलब बहुत खराब है पाकिस्तान की परफॉर्मेंस। नहीं तो बुरी परफॉर्मेंस है ना, 3 में से 2 मैच जीते, बहुत खराब है। नहीं मैं ये नहीं, ऑस्ट्रेलिया दोनों हार गया है, वो तो पोटेंशियल कौन सा ऑस्ट्रेलिया वार्म अप मैच आ रहा है फाइनल का। वार्म अप मैच का इतनी अहमियत दे क्यों मुझे नहीं, मैं तो 92 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान कितने मैच हारता है? वर्ल्ड कप के मैच बता रहा हूं, ऑस्ट्रेलिया के इंडिया से हार गया और उसके बाद साउथ अफ्रीका से हार गया, तो क्या हुआ? तो मैं ये कह रहा हूं पाकिस्तान तो दोनों जीता हुआ है ना यार। ऑस्ट्रेलिया के लिए क्यों नहीं किसी की जबान खुली अभी? हाँ तो ऑस्ट्रेलिया जाहिर सी बात है पाकिस्तान के खिलाफ माइंड गेम कर रहा है भाई, वो भी छोड़ना। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तो जबान इसलिए नहीं खुली, इस स्टूडियो में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जबान नहीं खुली, इस स्टूडियो में जब जबानें खुलती हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ खुलती हैं, तो वो तो फिर इंडिया के प्लेयर है भाई। एक तो आपकी इस्लाह कर दूं क्रिकेट के, पाकिस्तान क्रिकेट के इंडिया की क्रिकेट में सारी दूध की नहरें बह रही हैं। हाँ तो मैं आपको क्या बता रहा हूं, पाकिस्तान की क्रिकेट में खराब हो रहा है। वो तो मैं क्या आपको क्या बता रहा हूं कि जब कोच आपका ऑनलाइन होगा, आप बैठ के खाने खाते रहेंगे, उस वक्त कोई कुछ नहीं बोलेगा। शाहीन जो है वो वसीम अकरम से बुरा बॉलर है, ठीक है, तो सही है। 2 साल से वसीम अकरम देख रहे हैं, वो क्यों, वो किस डर से खामोश बैठे हुए? एक बॉलर जिसकी 50 ओवर की टांगे नहीं है, पाकिस्तान की नेशनल टीम में इंडक्ट हुआ है, सब खामोश बैठे हुए, तो भैया वो बताएंगे हमें किसको खिलाना किसको नहीं खिलाना। यही तो कह रहा हूं, रिजवान जिसकी सिर्फ T20 क्रिकेट अच्छी है, वो टेस्ट में भी है, वो ओडीआई में भी है, सब खामोश है। और दुनिया अज्यूम यही करेगी कि इनकी सी टीम है। सर मैं इस सवाल को रिफ्रेश करता हूं, अभी आपने कहा ना कि ऑस्ट्रेलिया के लिए, आपने ऑस्ट्रेलिया को कितना उड़ाया 200 रन पे आउट होने में? आपने तो कुछ भी नहीं बोला ऑस्ट्रेलिया को। किसको? आपने तो कुछ भी नहीं कहा ऑस्ट्रेलिया के पैंथेटिक है परफॉर्मेंस और यूं है सारे। मैं आपके शो में कह के जा चुका हूं, मैं आपको पहले कह के जा चुका हूं, ऑस्ट्रेलिया ऑलराउंडर्स लेके उतरी है, टाके लगे हुए, पंक्चर लगे हुए, ये वर्ल्ड कप के पोटेंशियल विनर्स में शामिल है। मैं ये भी कह सकता हूं कि ये आपको सेमीफाइनल में भी नजर नहीं आएंगे। चलिए ठीक है जनाब, आज कह दिया ना। देखिए वो जो वहां की विकेटें जो मैंने ऑब्जर्व किया है, लाके बॉल छोड़ने वाली नहीं है, एयर में स्विंग बहुत कम है, पड़ के ऑफ द विकेट जब आप मार रहे हैं, जब गेंद हल्का फुल्का स्विंग जरूर हो रहा है, सीम भी मिल, लेकिन अगर आप वही पुराने तरीके से आगे आगे बॉल करोगे तो आगे की विकेटों में देखें, उन्होंने जब हमारी बैटिंग शुरू हुई, इंडिया ने बॉलिंग की आगे करी, उनको चौके लगने शुरू हो गए, कोई बॉल स्विंग नहीं हो रहा था, कोई सीम नहीं हो, जहां उन्होंने थोड़ी शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद की लाके गेंद मारा तो वो अब हमारे एक बॉलर है जो लाके गेंद मारते, एक तो अनफिट हो गया बेचारा, जो हमारे उसको हम कब तक याद करेंगे, अभी हम याद ना करें तो अच्छा है, वो मिल नहीं सकते हमें, रऊफ साहब, वो लेकिन इरेटिक बहुत हैं, 2 बॉलें इधर करते हैं तो 2 बॉलें जो बीच में करते हैं उनको खेलना आसान नहीं है, क्योंकि 145 148 खेलना इतना आसान नहीं है। आप विकेट टू विकेट तो बॉल करें, शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद करें, या तो बहुत पीछे कर देते हैं या वो बिल्कुल मुंह में कर देते हैं, और फिर वो इसी वजह से, और स्लोअर वन तो हमने विकेटों में देखा ज़्यादातर करते हैं, आप बाहर कर देते हो, तो ये चीज़ है। लेकिन हमारी टीम बहुत अच्छी है, इंशाल्लाह अगर उनको एक मैच अगर अच्छा जीत जाते हैं बड़ी टीम से, फिर आप देखें बिल्कुल रंग
चेंज हो जाएगा हमारी टीम का इंशाल्लाह। आपको क्या लगता है ना कि वो ऐसे ही बयान आपके हार्दिक पांड्या ने भी दिया था पहले? अली देखिए, अभी कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले मेरे ख्याल में रवि शास्त्री ने कहा कि वो भाई ये शाहीन शाह अफरीदी कोई वसीम अकरम थोड़ी। देखें यार, जिन्होंने खाया पिया मस्ताए जो हैं पाकिस्तान के नाम के ऊपर, जो ये कहते हैं हमने ब्लेजर पहना, वो भैया जवाब दो ना, फिर मैं रह गया हूँ क्या जवाब देने के लिए? हार्दिक पांड्या ने भी तो ये बोला था कि इंडिया की 3 टीमें बन जाएं। नहीं तो ये रज़ाक ने भी तो कहा था हार्दिक पांड्या मुझे दे दो, तेज कर दूंगा। सही तो कहा था। जो तुम्हारे तेज है वो हल्के हो गए, हारिस नहीं दिया हार्दिक पांड्या, शाहीन का बॉल हल्का फेंक रहा है, वो दिखा रहा है, वो बॉलिंग मशीन दिखा रही है कितनी स्पीड से बॉल आ रही है। तो यार ये थोड़ा सा हार्श नहीं है, सी टीम दे दो। नहीं अली, अगर कहा है तो उसका कोई ना कोई एनालिसिस तो बनता होगा ना। देखिए पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस आ रही है वो एक सी टीम वाली आ रही है। अली एक मैच आ गया सी टीम हो गई है, एक मैच आ गया पाकिस्तान सी टीम हो गई। नहीं तो आप मुझे बताएं आपने मारा किसको यहाँ पर? दोनों जिससे मैच उसी को हराएंगे ना, दोनों वार्म अप हार गए और वार्म अप में आपको जलील किया ऑस्ट्रेलिया ने। लबूशाही तू करा ले, तू बॉलिंग करा ले, यार कमाल हो गया। उसके बाद आपको जो मैचेस मिले, आपने नेदरलैंड के खिलाफ आपने कोई ऐसी परफॉर्मेंस, श्रीलंका के खिलाफ आपने 100 बॉलों पे 100 कर रहे हैं, अब्दुल्ला शफीक 100 बॉलों पे 100 कर रहे हैं। नेदरलैंड ने आपके बहुत ही प्यारे, खेलते हो नहीं खेलते, कल नेदरलैंड के बाबूमा को हरा दिया ना। सवाल नहीं सुन रहे ना आप, सवाल ही नहीं सुन रहे। कल नेदरलैंड सी टीम की परफॉर्मेंस पाकिस्तान की मैं एग्री कर लेता हूं, चलो आपसे अप टू सर्टेन एक्सटेंट में आपसे एग्री कर लेता हूं। आपके बहुत ही प्यारे बाबूमा ने, जिनकी तस्वीर भी हमने आपके पास इसलिए लगाई, आपके बड़े फेवरेट ने, वो 3 फुट आदमी जिसको आप कहते हैं बार-बार, हां जिसको आप कहते हैं ना बाबूमा, उसको साउथ हरा दिया ना नेदरलैंड इनकी टीम को। अपसेट तो होते हैं यार, वो अपसेट हो गए और पाकिस्तान ने हरा दिया नेदरलैंड को। भाई 99 बांग्लादेश से आप हारे, वसीम भाई कह रहे हैं भाइयों से हार गए। तो मैं यही तो मैं आपको कह रहा हूं, अभी अपसेट से एक अलग चीज है। अपसेट है, पाकिस्तान हरा दे तो सी टीम को मार दिया। साउथ अफ्रीका ने जो इससे पहले साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को मारा, सिंगल हैंडेडली मारा, ठीक है। ये भी तो बताए ना यार आप कि उन्होंने जब मारा तो फेवरेट्स को ऐसे मारा कि ऑस्ट्रेलिया खड़े होने में उसको मुश्किल नजर आ रही है कि वो चेन्नई में पाकिस्तान के खिलाफ कैसा खेलेगी, ये एक सवाल बनता हुआ नजर आ रहा है। तो मैं ये कह रहा हूं कि भैया अगर आपकी परफॉर्मेंस अफगानिस्तान के खिलाफ, मैं आपको कह रहा था अली कि आपने 3 मैचेस खेले, तीनों अफगानिस्तान ने आपको फंसाए, आपने एक मर्तबा भी उन पे 300 नहीं मारे, चेज आपने जरूर किए, आपने 300 मारे क्यों नहीं? इसका मतलब ये कि आप डरते हैं। वही सिक्कू भाई वाली बात ना, सिकंदर जब कहते हैं तो आग लगती है लोगों के, भैया ये इनसिक्योर प्लेयर है, ये टीम में रहने वाले काम करते हैं, ये टीम को अच्छा करने वाले नहीं करते। फिर दूसरी बात ये कि यार आपने पिछले 12-13 जितने ओडीआईस खेले उसमें देख लेना किन लोगों को। सारी बातें एग्री करता हूं मैं, रवि शास्त्री के उस बयान को भी एग्री करता हूं। सगीर भाई भी यही बात कर रहे थे। वसीम अकरम पूरी दुनिया में एक ही आया, ठीक है, सुन ले मेरी बात। तो ये 2 साल से ही शाहीन को ये लोग देख क्यों रहे थे भैया, पहले क्यों नहीं बताया? कोई बात किसी की, मैं ये कह रहा हूं वसीम अकरम बॉलर ऑफ द सेंचुरी है, वो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में एक ही वसीम अकरम है, इससे अच्छा बॉलर नहीं है। शाहिद नहीं बन सकता वसीम अकरम, ये मैं एग्री करता हूं रवि शास्त्री की बात से। लेकिन ये बात कहना है पाकिस्तान सी टीम है, पाकिस्तान सी टीम से हार जाएगा, सर ये थोड़ा हार्श है, इस बात को थोड़ा माने हैं। मतलब नहीं तो ये ऑस्ट्रेलिया ने वार्म अप में आपको क्या बताया? तो क्या हो गया वार्म अप में? कितने रन से पाकिस्तान हारा ऑस्ट्रेलिया से? आप लोगों का मसला है भाईजान, क्या हो गया? 7-8 मैच हार गए, पहले भी तो 7 हारे गए, मैच जीतने के लिए मसला आपकी लॉजिक क्या है? वार्म अप मैच तो मानते नहीं, उन्होंने तो बहुत ही रिलैक्स होके खिलवाया, वो तो प्रैक्टिस करवाने ही नहीं चाह रहे, वो तो पाकिस्तान को प्रैक्टिस करवाने ही नहीं चाह रहे थे, वो तो चाह रहे थे इनको ऐसे ही जरा हल्के बॉलर लगाते और रन करते हैं, क्या फर्क पड़ता है? सगीर भाई मगर आप ये तो कह सकते हैं दोनों वार्म अप मैचेस से पहले भी रिजवान और बाबर खेलते रहे, दोनों वार्म अप मैचेस भी रिजवान और बाबर ने बैटिंग करी, आपने नया तो सर मेन प्लेयर ही खेलेगा ना जिसने मैच खेलना है। देखिए आपको उसको सऊद शकील को उस वक्त खिला के प्रैक्टिस करानी चाहिए थी, लेकिन उसने आती प्रूफ कर। आपके पास प्लेयर हैं कितने मुझे बता दें, 3 या 4 तो कुल प्लेयर, तो उस पे पूरी हमारी टीम भैया तो सी टीम ही कहलाएगी ना, फिर वो क्या कहलाएगी? बाबर चला तो टीम चली, बाबर गया तो टीम गई, चला तो टीम चली, शाहीन गया तो टीम गई यार। अच्छा आप तो वसीम अकरम के साथ खेले, अभी जो स्टेटमेंट दिया रवि शास्त्री ने, उन्होंने कहा कि वसीम अकरम के बराबर का बॉलर नहीं है और वसीम अकरम का इससे मुवाजना ही नहीं है। ये बात सही है, जो बात सही है वो सही है कि वसीम अकरम एक ही है, बॉलर ऑफ द सेंचुरी है वसीम अकरम। लेकिन यहाँ जो जिस तरह इफ्फी भाई की कुछ बातें अपनी जगह सही है कि क्यों यहाँ पे वसीम अकरम टीवी पे बैठे। समझ रहा हूँ मैं, ये कह रहा हूँ देखें जब बोर्ड है, अगर वो आपको बुलाएगा ही नहीं तो मैं पागल हूं, मैं जाऊंगा। इतना बड़ा नाम वसीम अकरम, वो खुद ही जाके उसको कोचिंग करने लगेगा, ये कहां कौन करता है मुझे बताएं।
आप इज्जत से बुलाएं, उसको बताएं आप दुनिया के बेस्ट बॉलर हो। सर मवाजना बनता नहीं है ना वसीम अकरम को, शहनशाह अफरीदी का मवाजना बनता है? नहीं बनता, लेकिन जैसे ये कह रहे हैं ना, सिखाना चाहिए। आज को अजहर अली पाकिस्तान का नंबर 3 में सबसे ज्यादा रन किया हुआ है, कोई उठ के ये बोल दे अजहर अली जहीर अब्बास से अच्छा प्लेयर है, मवाजना बनता है? नहीं बनता। नहीं, वो क्लास ही दूसरी हो जाती है ना इन लोगों की। वसीम अकरम ये बॉलर सदियों में पैदा होते हैं, ऐसे बॉलर कहाँ मिले आपको? लेकिन मैं तो यही बोलता हूँ, जो आपके सदियों में एक आपको हीरा मिला, आप उनसे फायदा क्यों नहीं उठाते हो? आपके कोई बेस्ट प्लेयर हैं, आपके कोई बेस्ट बॉलर हैं, बेस्ट स्पिनर, आप उनको बुलाएं, उनसे सिखवाएं उनको। हमारी टीम में कौन इस वक्त पूरे पाकिस्तान में कौन अच्छा स्पिनर है? ले दे के अबरार का ही नाम आता है यार, क्यों नहीं 3-4 के और के नाम आते हैं? स्पिनर तो है ही नहीं, ऑफ स्पिनर कोई ऐसा आपके पास नहीं है। फास्ट बॉलर इसके बाद अब कोई भी ऐसा नजर नहीं आ रहा कि 140 45 40 तो अब नॉर्मली पेस हो गई है सबकी, 145 150। देखें अब बैट्समैन पेस से इतना नहीं हिलता, आपको स्पिनर्स ज़्यादातर मैच जितवा के देते हैं, आपको स्पिनर्स पे काम करवाना चाहिए। देखें वर्ल्ड कप तो शुरू हो गया, अब तो कोई काम हो नहीं सकता, लेकिन हमेशा यही बात हो रही होती है कि अब हम अभी हो जाएगा, ये हो जाएगा, बड़ा टाइम है, हम काम कर रहे हैं, एंड तक कोई काम ही नहीं हो रहा था वर्ल्ड कप तक, और वही टीम और वही सिफारिशें और वही पर्सनल लाइकिंग खेल रही है। पर्सनल लाइकिंग खेल रही है। अभी स्पिनर की बात की सगीर भाई ने, तो जो पाकिस्तान में के विकेट कीपर बैट्समैन है रिजवान, उन्होंने पाकिस्तान के स्पिनर्स के हवाले से क्या कहा, जरा पहले वो सुनते हैं, जरा एफी भाई से पूछना, सुनाइए जरा आप क्या कहा है। किसी भी टीम को अगर वर्ल्ड कप में कोई भी टीम आई है तो ऑब्वियसली अगर नीदरलैंड को देख ले, अफगानिस्तान को देख ले, बांग्लादेश को भी कुछ अचीव करके आए हैं, तो वर्ल्ड कप में हर एक मैच काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इंशाल्लाह आगे लुक ऑफ फॉरवर्ड इसको देखते हैं इंशाल्लाह ऑस्ट्रेलिया के चैलेंज को। देखिए हारना जीतना तो लगा रहता है, और ठीक है हम इंडिया से हारे हुए हैं, मगर इससे पहले अगर आप देख लें अल्हम्दुलिल्लाह हम 2 जीते भी है। मेरे ख्याल से स्किल्स पे हमारी टीम अच्छी है, ऐसे नहीं कि हम कह सकते हैं कि बिल्कुल ही पूरी दुनिया से नीचे है, मगर जहाँ थोड़ी सी अवेयरनेस हमारी जो चीजें हैं उसको देखना पड़ेगा। अभी तक देखिए पाकिस्तान को अनप्रेडिक्टेबल कहा जा रहा था, सब यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान अनप्रेडिक्टेबल है, क्योंकि मैं ये समझता हूं कि हमारे पास दुनिया के सबसे टॉप बॉलर्स भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। स्पिन सारे ये समझते हैं कि स्पिन आउट नहीं कर पा रहे, यस दिस इज गुड, वो सही कह रहे हैं सारे कि वो आउट नहीं कर पा रहे, मगर उनकी बॉलिंग आप देख ले, बॉलिंग अच्छी कर रहे हैं। कभी हमें हमारा जिस तरह हमारे बिलीव है शादाब या नवाज पे, जिस कॉन्फिडेंस के साथ वो किसी भी टाइम हमें। आपने रिजवान को सुना, रिजवान की गुफ्तगू कर रहे थे और मैं एफी भाई को देख रहा था, एफी भाई का एक्सप्रेशन क्या था, आपको क्या क्यों हंसा? अली उसकी जो बड़ी टीम है रिजवान की, वो अफगानिस्तान, श्रीलंका और नेदरलैंड है, आप खुद बता दिया। अच्छा फिर ये कि बाबर आजम कप्तान के शर्मीले हैं क्या, दुपट्टा पहन के बैठे हुए हैं क्या, या बुर्का पहन के घूम रहे हैं वहां पे, कि उनकी तर्जुमानी रिजवान कर रहे हैं आगे कि स्पिन हमारी अच्छी नहीं है भैया, ना तू वाइस कप्तान है ना तू कप्तान है, बिठाओ शादाब को, बिठाओ बाबर आजम को यहाँ पर ये बात करने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह हम इंडिया से जीते हुए, तो भैया क्रिकेट में एक टीम जीतती है, हारती है, अगर आप जीत गए तो उसको जताने की जरूरत क्या है? मैं ये कह रहा हूं कि यार जब एक टीम जीतती है उसको जताने की जरूरत क्या है? असल में आपने उनकी बात नहीं उठाई, वो किसी की कप्तान की तर्जुमानी करने बैठे हुए थे यहाँ पर, पाकिस्तान रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वहां रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसको परफॉर्मेंस में बुलाओ ना उसकी। वो ये बातें क्यों कर रहा है कि स्पिन हमारी ठीक नहीं है, हमारे पास वर्ल्ड क्लास बॉलर है, उठ रही है ना बहुत सी स्पिनर पे बात हो रही है ना, ये वर्ल्ड कप हो रहा है, वर्ल्ड कप हो रहा है, वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस वर्ल्ड कप में ही देनी है ना आपने। 6 मैचेस है, आपको पूरा टाइम दिया हुआ है, आप जो बजाना है बजा दें। चले, आपको क्या लगता है पाकिस्तान के स्पिनर कमबैक करेंगे, अबरार के कई जगह बन सकती है, कल क्या परसों क्या असामा मीर को खिलाने का मौका मिल सकता है? मेरे ख्याल में असामा मीर को खिलाना चाहिए, क्योंकि शादाब की बॉल बिल्कुल फॉर्म में नहीं है उनके, मुझे लगता है उनको कोई इंजरी है, शायद बैक का प्रॉब्लम है, क्योंकि उसका कमर लग ही नहीं रही। जिस बॉलर की खास तौर पर राइट आर्म लेग स्पिनर की अगर स्पिन पे ना लग रही हो कमर, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो इतना एक्यूरेट हो सकते हैं। मुझे देखिए उनकी ब्रेक भी वो नहीं है, कोई एक बॉल अच्छा पड़ जाता है तो ब्रेक हो जाता है, वरना उसके अलावा उनकी कोई बॉल में जान वो नजर नहीं आ रही। सही उन पे उंगलियां उठाई थी जब सिलेक्शन हो रही। यकीनन देखें जो परफॉर्म नहीं करेगा तो सारे बड़े प्लेयर्स तो बोलेंगे, हम भी बोलते हैं, सारे बोलते हैं, यकीनन आपको तो अच्छा सिलेक्शन तो अच्छा करना है, अपने मुल्क के लिए सोचना चाहिए। थैंक यू सो मच ज़कीर भाई, थैंक यू सो मच। इफ़ी भाई हमारे साथ आप मौजूद थे और इफ़ी भाई के साथ हमेशा की तरह गर्मा गर्मी का ही माहौल सा बन जाता है। सच भी बताया करें ना लोगों को, थोड़ा सा सच आप बताने के लिए बैठे हैं ना, सवाल तो आप करते हैं, सिर्फ पाकिस्तान के लिए होता है ना, आपका मसला ये कि आधा सच होता है, सवाल भी आप सी करते हैं। चले सवाल भी ये वो इंडिया की जबान ही बोल रहे हैं, जो प्लेयर वहां से बात करेगा वो इफ़ी भाई ने जरूर बात करनी है कि सवाल भी मेरे अब इनको सी लगने लगे। चला शुक्र है भाई, कुछ तो इनको लगना शुरू हुआ। कल हमारे साथ मौजूद होंगे लॉर्ड्स ऑफ लॉर्ड्स मोहसिन हसन खान और एनएस जरा में इस पैनल में ज्वाइन करेंगी। तो कल तक के लिए अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।